बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ीशान बायोलॉजी। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। इस टॉपिक के दो पार्ट्स होंगे क्योंकि आप जानते हैं कि रेस्पिरेटरी गैसेस दो तरह की होती हैं, एक ऑक्सीजन और एक कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेसिकली हम देखेंगे कि ये दोनों गैसेस ब्लड के अंदर किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो इस वीडियो में हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को डिस्कस करेंगे, जबकि नेक्स्ट वीडियो में हम कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन को डिस्कस करेंगे। तो जो पहला टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। याद रखें कि जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन है वो बेसिकली लंग्स यानी अल्वियोलाई से स्टार्ट होगी और वो टिश्यूज़ की तरफ होगी। ऑफ कोर्स हमारे टिश्यूज़ को, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो उसमें से ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होकर ब्लड में चली जाती है और ब्लड के ज़रिए से उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है टिश्यूज़ तक। दो तरीक़ों से ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन होती है। पहला तरीका है एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन और इसको हम Hb.4O2 लिखेंगे क्योंकि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है। बिकॉज यू नो दैट हीमोग्लोबिन इज़ अ टेट्रामर, यानी एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है इट हैज़ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, जिनमें से 2 अल्फ़ा चेन्स हैं और 2 बीटा चेन्स हैं। ऑक्सीजन बेसिकली हीम ग्रुप के साथ अटैच होती है जो कि इसका आयरन वाला पार्ट होता है। तो अब क्योंकि 4 चेन्स हैं तो उसके अंदर 4 हीम ग्रुप्स होंगे यानी 4 आयरन वाले पार्ट्स होंगे और हर एक के साथ एक O2 का मॉलिक्यूल अटैच हो सकता है। इसलिए एक हीमोग्लोबिन के साथ टोटल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। इस तरीके से जो ट्रांसपोर्टेशन होती है दैट इज़ 97%। यहाँ से हमें पता चलता है कि ज़्यादातर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ही होती है, जबकि थोड़ी सी परसेंटेज डिज़ोल्व्ड फॉर्म में भी होती है। यू नो दैट द गैसेस आर डिज़ोल्व्ड इन द लिक्विड्स। तो आप लोग जानते हैं इसी तरीके से जो ब्लड है उसका, क्योंकि मेन कंपोनेंट प्लाज्मा है जो कि एक एक्वस मीडियम है, तो जो बची हुई ऑक्सीजन होती है वो थोड़ी बहुत उसके अंदर डिज़ोल्व होती है और ये ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ 3% तक होती है। ये दोनों प्रोसेस सेम टाइम पे बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं। यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखी है और ये इक्वेशन हमें ओवरऑल रिएक्शन के बारे में बता रही है डेट Hb + 4O2 एंड इट विल गिव्स अस Hb.4O2। ये वही बात है जो अभी मैंने आपसे डिस्कस की है। तो जैसे हमने देखा कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन के 2 तरीके हैं, जिसमें से पहला तरीका है ट्रांसपोर्टेशन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर ये एक टेबल मैंने शो किया है, इसमें कुछ वैल्यूज़ होंगी और फिर हम देखेंगे कि उन वैल्यूज़ से हमने ऑक्सीजन की अमाउंट को कैसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप देखें ऊपर कंडीशन यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। कंडीशन के बाद यहाँ लिखा हुआ है ऑक्सीजन इन 100 ml ब्लड, यानी 100 मिलीलीटर ब्लड में कितनी ऑक्सीजन होगी, और यहाँ पे लिखा हुआ है P/O2। इसका मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और आखिर पे सैचुरेशन है, यानी कितने % सैचुरेटेड ब्लड होगा जब उसके अंदर हम एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को ऐड करेंगे। तो याद रखें ऑक्सीजन हो या कोई भी गैस हो वो एक्चुअली डिपेंड करती है उसके पार्शियल प्रेशर पर। सो किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर जितना ज़्यादा हाई होगा उसकी उतनी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होगी। प्रेशर को कम करेंगे तो ट्रांसपोर्ट होने वाली गैस की अमाउंट कम होना शुरू हो जाएगी। सो कंडीशन में जो सबसे पहली चीज़ आपको नज़र आ रही है वो है मैक्सिमम, यानी सबसे पहले हम एक ऐसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास मैक्सिमम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन होगी तो वो कितनी हो सकती है। तो याद रखें वो 20 मिलीलीटर होगी फॉर द 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, और इसके लिए जो हमें प्रेशर चाहिए दैट इज़ 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ये मैक्सिमम प्रेशर है जो आपके ब्लड के अंदर हो सकता है, इसलिए हम कहते हैं कि जो आपका ब्लड है वो 100% सैचुरेटेड है। ना एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं दैट हाउ दिस 20 मिलीलीटर वैल्यू इज़ कैलकुलेटेड। सो साइंटिस्ट ने ये बात कैलकुलेट की है या ये बात मालूम की है एक्सपेरिमेंटली कि अगर हम 1 ग्राम हीमोग्लोबिन लेते हैं तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन को कैरी कर सकती है, यानी 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैन कैरी 1.34 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन।
हीमोग्लोबिन की अमाउंट मेल और फीमेल के अंदर डिफरेंट होती है, लेकिन यूजुअली अगर हम एवरेज वैल्यू लें और 100 मिलीलीटर ब्लड हम लें तो उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन की अमाउंट होगी दैट विल बी 15 ग्राम। तो अगर 1 ग्राम से 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है तो 15 ग्राम से 15 मल्टीप्लाई बाय 1.34। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 20.1 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 20 मिलीलीटर। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि जो ऑक्सीजन 100 मिलीलीटर ब्लड में ट्रांसपोर्ट होती है वो 20 मिलीलीटर है, लेकिन याद रखें ये मैक्सिमम वैल्यू है जो हमें 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर पर मिलती है। अगर आप प्रेशर को कम करेंगे तो ये ट्रांसपोर्ट होने वाली ऑक्सीजन की जो वैल्यू है वो कम होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट आप देखें नॉर्मल आर्टीरियल ब्लड, यानी आमतौर पे हमारी आर्टरीज़ के अंदर जो ब्लड होता है उसमें कितनी ऑक्सीजन होती है, तो एक्चुअली उसके अंदर 19.4 मिलीलीटर ऑक्सीजन होती है। याद रखें जो वैल्यूज़ आपको शो हो रही हैं 20 मिलीलीटर 19.4 ये 100 ml ब्लड के लिए है, ये मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है, तो ये बात आपने याद रखनी है। दिस इज़ जस्ट फॉर 100 ml, यानी 100 मिलीलीटर ब्लड में यहाँ पर ऊपर 20 ml ऑक्सीजन होगी और नीचे 19.4 है। ये क्यों 19.4 है? बिकॉज आमतौर पे आर्टरीज़ में जो प्रेशर है वो 100 मिलीमीटर नहीं होता बल्कि वो 95 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। तो क्योंकि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हुआ है तो उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट होने वाली जो ऑक्सीजन है वो भी कम हो जाएगी और 20 से रिड्यूस होकर 19.4 पे आ जाती है। सैचुरेशन इस टाइम पे 97% होती है। नॉर्मल वीनस ब्लड, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि सारी ऑक्सीजन मसल्स को डिलीवर नहीं होती, उसका एक छोटा सा पोर्शन मसल्स को डिलीवर होता है, जबकि बाकी की जो ऑक्सीजन होती है वो वेन्स के ज़रिए लंग्स की तरफ वापस चली जाती है। तो इस वजह से हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो वापस जाने वाली ऑक्सीजन है वो अप्रॉक्सीमेटली 14.4 मिलीलीटर है और उस टाइम पे वेन में जो प्रेशर होता है दैट इज़ 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी और इट इज़ 75% सैचुरेशन। यहाँ पे आपको मैं एक और बात बता दूँ कि अगर हम एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं तो उस केस में हमारे मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। सो नॉर्मली तो वापस जाने वाली ऑक्सीजन 14.4 मिलीलीटर है, लेकिन अब एक्सरसाइज में या आप जब कोई हैवी काम कर रहे होते हैं तो ज़्यादा ऑक्सीजन मसल को मिलती है और वापस जाने वाली जो ऑक्सीजन होती है वो सिर्फ 4.4 मिलीलीटर है। ये इसलिए क्योंकि वेन्स में अब प्रेशर मज़ीद कम होके 18 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो जाता है और इस वक्त जो सैचुरेशन होती है दैट इज़ जस्ट 20%। यहाँ से हम ट्रांसपोर्ट होने वाली ऑक्सीजन को कैलकुलेट करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पहली हमने नॉर्मल कंडीशन यहाँ पे बनाई है ये वाली लंग्स से मसल की तरफ आने वाली ऑक्सीजन थी 19.4, तो उसको हमने यहाँ पे मेंशन किया, जबकि यहाँ से जो वापस जाने वाली ऑक्सीजन थी वो थी 14.4। तो जब हम इसको माइनस करेंगे 19.4 माइनस 14.4 तो हमारे पास आंसर आएगा 5 मिलीलीटर, यानी 100 ml ब्लड 19.4 मिलीलीटर ऑक्सीजन को लेकर आता है और 14.4 मिलीलीटर ऑक्सीजन को वापस ले जाता है। जो इसको सब्ट्रैक्ट करने से जो हमारे पास आंसर आता है 5 मिलीलीटर, दिस 5 ml इज़ डिलीवर्ड टू मसल्स। मगर याद रखें कि ये जो 5 ml डिलीवर हुई है एक तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में है और दूसरा ये नॉर्मल कंडीशन में है। तो दूसरी कैलकुलेशन को हम देखते हैं। ये नीचे वाली कंडीशन को अगर हम देखें तो मैं अपना कलर चेंज कर लेता हूँ, ये मैं रेड से इसको मार्क कर रहा हूँ। सो नॉर्मल आर्टीरियल ब्लड के अंदर वही रहेगी 19.4, तो हमने यहाँ पे लिखा है 19.4, लेकिन एक्सरसाइज के केस में क्योंकि वापस जाने वाली ऑक्सीजन मज़ीद कम हो जाती है एंड दैट इज़ 4.4, तो अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो 19.4 माइनस 4.4 15 ml। तो इस केस में ये जो 15 ml है इट इज़ डिलीवर्ड टू मसल। तो बात करने का मकसद ये है कि नॉर्मल कंडीशन में 100 ml ब्लड से 5 ml मसल्स को डिलीवर होती है, जबकि एक्सरसाइज के टाइम पे 100 मिलीलीटर ब्लड से 15 ml ऑक्सीजन मसल्स को डिलीवर होती है।
तो ये तो पहला तरीका था। और अब जो दूसरा तरीका है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन का, वो है एज डिज़ोल्व्ड इन प्लाज्मा। तो अगर हम इस मेथड को देखें तो मैक्सिमम वही है, ऑक्सीजन 0.3 मिलीलीटर होगी जो कि ट्रांसपोर्ट होती है, एंड ऑफ कोर्स ये 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर पर होगा। लेकिन आम तौर पे क्योंकि आर्टरीज़ का प्रेशर कम होता है और इसलिए ट्रांसपोर्ट होने वाली ऑक्सीजन हो जाएगी 0.29, यानी कि 0.3 से रिड्यूस होकर ये 0.29 हो जाएगी और प्रेशर भी इसका कम होकर 100 से 95 पर आ जाएगा। वेनस ब्लड जो नॉर्मल होता है उसके अंदर 0.12 मिलीलीटर ऑक्सीजन वापस चली जाती है और 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का प्रेशर होता है। एक चीज़ नोट करें, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होने वाली ऑक्सीजन इंतहाई कम है, इट्स जस्ट 0.29, तो लिहाजा अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करेंगे भी तो माइनर सी चेंज आएगी जो कि नेग्लिजिबल है, तो लिहाजा यहाँ पर एक्सरसाइज की वैल्यू कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द डिफरेंस, तो 0.29 मिलीलीटर ऑक्सीजन आई है, 0.12 मिलीलीटर ऑक्सीजन वापस चली गई है और उसका जो डिफरेंस है दैट इज़ जस्ट 0.17 ml। तो ये वो ऑक्सीजन है दैट इज़ डिलीवर्ड टू मसल्स। ओके, मैं आपको वापस लेके जाता हूँ उसी स्लाइड पे, बिकॉज अभी हमने टोटल जो अमाउंट है उसको हमने कैलकुलेट करना है। तो ज़रा गौर करें कि 100 मिलीलीटर ब्लड के लिए जो ऑक्सीजन डिलीवर हुई है दैट इज़ 5 ml। ये मैंने अभी रेड कलर से सर्कल कर दिया, ये 5 ml आपने याद रखना है। उसके बाद अगर मैं अगली स्लाइड पर आ जाता हूं तो यहाँ पर जो वैल्यू है ये 0.17 है, तो ये भी आपने याद रखनी है। अगर मैं टोटल वैल्यू को कैलकुलेट करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि नॉर्मल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाय 100 ml ऑफ ब्लड, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में 5 ml थी, जबकि डिज़ोल्व फॉर्म में 0.17 ml थी। तो अगर हम टोटल ऑक्सीजन को कैलकुलेट करेंगे तो 5 प्लस 0.17, तो टोटल हमारे पास हो जाएगी 5.17 ml। लेकिन याद रखें कि ये जो 5.17 ml की ऑक्सीजन है ये 100 मिलीलीटर ब्लड से ट्रांसपोर्ट हो रही है। यहाँ पे आप ऊपर देखें, अगर आप 1 लीटर के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 1 लीटर के लिए कैलकुलेट करने के लिए हम अपनी इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ। तो जब हम इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 51.7 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन। ये हमने कैसे किया है, इसकी कैलकुलेशन इंतहाई आसान है। आप जानते हैं कि 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर्स होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये जो कैलकुलेशन हमने की थी दिस इज़ फॉर द 100 ml ब्लड, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि फॉर 100 ml के लिए कितनी ऑक्सीजन है, 5.17। 1 ml के लिए कितनी ऑक्सीजन होगी, 5.17 डिवाइडेड बाय 100। और हमें किसके लिए मालूम करनी है, 1000 ml के लिए, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, मिलीलीटर्स होते हैं। सो 1000 मिलीलीटर्स के लिए 5.17 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या बचेगा, 5.17 मल्टीप्लाई बाय 10। तो यही हमने यहाँ पे किया है, 5.17 मल्टीप्लाई बाय 10, द आंसर विल बी 51.7 मिलीलीटर। दैट्स इट, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसमें जो बेसिक कैलकुलेशंस हमने की हैं वो भी आपको समझ में आई होंगी। मैंने एक बुक से ये वैल्यूज़ उठाई हैं, हो सकता है आपको नेट पे या डिफरेंट सोर्सेज पर ये वैल्यूज़ चेंज मिलें। बहरहाल मेन जो कॉन्सेप्ट है या जो मेन कैलकुलेशंस हैं उसका तरीका यही है। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें, वहाँ पर भी मुख्तलिफ़ किस्म का कंटेंट मैं अपलोड करता रहता हूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।